अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस साथ। आज मैं अरवी वाली सब्ज़ी बनाने लगी। बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ये बनती है, ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है। तो आज मैं अरवी गोश्त बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। आधा किलो मैंने अरवियाँ ली हैं, जिन्हें मैंने ऊपर से छील के नमक लगा के रख दिया था, क्योंकि इसमें लेस होती है। उसे नमक लगा के आधे घंटे बाद मैंने इसे मसल मसल के अच्छी तरह से धो लिया है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। 500 ग्राम मैंने बीफ गोश्त लिया। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच नमक, हल्दी 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, 2 अदद टमाटर यूज़ करने हैं, 2 हमने प्याज बारीक बारीक काट लिया स्लाइस में, 1 से 1.5 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करना है, और ये हरी मिर्चें हम इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन हमने ऑयल लिया है। सबसे पहले हम ये अरवियाँ फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करेंगे हम सबसे पहले। इसको फ्राई किए बगैर भी आप पका सकते हैं। फ्राई करने से ये होता है, जो इसमें कमी बेशी लेस की रह गई होती है, चिकनाहट की रह गई होती है, वो भी खत्म हो जाती है। और ये हमने 80% इसी फ्राई में पका लेनी है। तो इससे फ्लेवर भी बढ़ता है और इसकी लेस खत्म होती है। और जब तक ये फ्राई हो रहा है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार होता है, शफकत होती है, इनाम होता है हमारे लिए। देखिए जी, हमें फ्राई करते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। ये हल्की हल्की फ्राई हो गई, इन्होंने हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया इनका। तो अब इस लम्हे पर आकर हम इनको सबको निकाल लेंगे। चले जी, अरबियाँ हमने फ्राई करके निकाल ली है। वही ऑयल है, अगर आपको ज़्यादा लगे तो ऑयल कम कर सकते हैं आप। और ये प्याज डाल देंगे। इसे हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे। इसका कलर ज़्यादा नहीं निकालेंगे, बस शेडो शेडो करेंगे। चलो जी, ये देखें जी, ये हल्के हल्के शेडो हो गए। इसी लम्हे में हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। 1 से 1.5 मिनट इसे भी फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। इसे भी हम फ्राई करते हैं। ये देखिए जी, इसे फ्राई करते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया। इसका कलर नहीं हमने निकालना। अब इस लम्हे बनाकर हम गोश्त भी साथ ही डाल देंगे, ताकि इसको अच्छी तरह से हम इसमें फ्राई करेंगे, ताकि इसका कलर भी बदल जाए और इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए। 5 से 7 मिनट हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। चलो जी, ये देखिए फ्राई कर लिया हमने। ये मिर्च डाल देंगे, हल्दी पाउडर, नमक डालकर अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ये टमाटर पेस्ट भी डाल देंगे सारा। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि ये बीफ गोश्त है, तो इसको हम दम पे रखते हैं। पानी डालेंगे। बॉईल आने देंगे। इसे हम, चूंकि ये बीफ है, तो इसे हम तकरीबन 30 मिनट का रखेंगे दम पे। अगर आप वेट पे पका रहे हैं तो आप 12 मिनट इसका विसल बचा लें। हम इसे 30 मिनट के लिए दम पे रखते हैं, उसके बाद देखते हैं। 30 मिनट तक हमने चेक किया था, तो उस टाइम नहीं हुआ था। अब 40 मिनट हो गए। अब अब इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। और ये जीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर भी डाल देंगे, और सूखी मेथी भी डाल देंगे, गरम मसाला एंड पे डाल देंगे। इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करते हैं। माशाल्लाह से हमें बुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस नंबर पर आकर ये जो हमने फ्राई की हुई अरबियाँ थी, ये भी सारी डाल देंगे। और इसे भी हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसके साथ भूनेंगे। कटी हुई हरी मिर्चें भी साथ ही डाल देंगे। इसे फ्राई करते हैं, भूनते हैं अच्छी तरह से यकजान करने के लिए। अच्छी तरह से फ्राई होगी, यकजान सा हो गया मसाला। अब इस नंबर पर आकर हम थोड़ा सा शोरबा करेंगे। शोरबा कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और इसे हम बॉयल आने देंगे, और 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से शोरबे को पकने देंगे अच्छी तरह। और फिर मैं आपको सर्व कर दूँगा। चले जी, ये है 5 मिनट हो गए हैं दम रखे हुए हमें। ये हमारी ग्रेवी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। हमारे लिए टेंडर हो गया सब कुछ। अब इस नमक पर आकर हम धनिया डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, और ये जो गरम मसाला था ये ऊपर गार्निश करेंगे, बीच में नहीं डालेंगे हम गरम मसाला।
चलिए जी, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे अरबी गोश्त ज़बरदस्त सा तैयार हो गया, बड़ा मज़ेदार बना है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।